हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम कुछ दिन से अब्सेंट थे, माँ बीमार थी थोड़ा। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन। क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कुछ रूल बताए थे, कुछ रूल बताए थे। थोड़ा रिपीट कर देते हैं 2 मिनट। हाँ, जिनको ऑफलाइन पढ़ना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है 9430462302। ठीक, ये कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो इंटीग्रेशन बस दो एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि आप बताए थे। जैसे मान लो 3t² + 4t + 5 dt हो सकता है हम एक्स में बताए हो, कोई दिक्कत नहीं, टी में रहो। तो आप क्या कर देना, 3t² dt + 4t dt + 5 dt इंडिकेट कर दिए। 3 को बाहर कर देंगे, t² dt, 4 बाहर कर दो, t dt + 5 dt। ठीक है। और हम बताए थे कि पावर में 1 ऐड करते हैं, उतना ही डिवाइड करते हैं। बता चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। 3 पावर कितना है 2, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, t3/3। 4 या कितना पावर है 1, तो t1 + 1/1 + 1 + 5 dt का t होता है। यानी कि ये कट जाएगा, t³ + 4/2 यानी 2t² + 5t। ठीक है, इसको लिख लो, कोई खास नहीं, खुद से करो। चलो कुछ प्रैक्टिस करना, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा प्रैक्टिस करना। देखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। तो एक स्टूडेंट मैसेज किया था कि सर कैसे होता है। तो देखो, मैथमेटिक्स जब पढ़ेगा, खासकर 12th में, तो उसमें आता है फर्स्ट प्रिंसिपल निकाला जाता है। तो हमको तो मैथ पढ़ना नहीं है, पढ़ना था फिजिक्स। और मैथमेटिक्स में यह रूल निकाला जाता है जो 12th के आसपास है। और हम मेरा एप्लीकेशन बस आज के बाद नेक्स्ट क्लास है, तो उतना तो वेट नहीं करेंगे। तो खैर आप डायरेक्ट यूज करो। ठीक है, चलो अब बताओ। जैसे मान लो इंटीग्रेट करो, जैसे मान लो 3t² + 4t - 2 dt। तुम लोग इंटीग्रेट करना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेट करो। 2t3/2 + 5t² + 9 dt इंटीग्रेट करो, तो 0 से 2 कुछ भी करेंगे, इंटीग्रेट करो। और 3t² - 5t - 4 dt 0 से 1। हो सकता है कि इंटीग्रेट करने में रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन मेरा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि लिमिट कैसा है, कोई मतलब नहीं है, आप करते जाओ। और 2t + 4 dt, ठीक, 0 से 1, ये 2 कर दो। 1 2 लिमिट इसलिए दिए हैं ताकि गुना करने में आसानी हो। अब हम दे देंगे 3 से लेकर 9, तो उतना पावर में मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, खुद करना, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोलना, ओके करना। लेकिन जितना करिएगा उतना आसान है, जितना करिएगा उतना आसान है। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे यूज कुछ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका यूज फिजिक्स में है, इसलिए सीखो। जैसे मान लो कि आप साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, पढ़ें, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, जानना। dy/dx क्या होता है? कॉस होता है। अब लिखना मत। तो साइन को डिफरेंशिएट किए तो कॉस आ गया, सही। अच्छा, तो स्वाभाविक है कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन आएगा।
अरे याद करना पड़ेगा, अब सब कुछ रेडीमेड नहीं होगा, कुछ याद भी करना है। चलो y को हम cos ले दिए, dy dx क्या हो गया माइनस साइन एक्स। स्वाभाविक है, साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको याद रखना, साइन कॉस टेन खूब यूज होता है फिजिक्स में। ठीक, तो तुम ऐसे रखो, ऐसे रखो, साइन का डिफरेंशियल कॉस रखो, साइन का डिफरेंशियल कॉस, साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये सही रहेगा। साइन का डिफरेंशियल कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस। कभी हम भी कंफ्यूज जाते हैं, तो ऐसे ही याद रखते हैं, साइन का डिफरेंशियल कॉस तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन प्लस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो इंटीग्रेशन प्लस साइन। ओके, ठीक है। चलो लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। अब देखो कि हम पढ़े क्यों हैं इसको, पढ़े क्यों हैं इसको, हम क्यों पढ़ रहे हैं, फायदा क्या है। चलिए, जैसे कि हम बताए थे, ध्यान दो, यह तुम्हारा एक्स है, एकदम लिखना बंद कर दो, और यह तुम्हारा वाई एफ एक्स है। अब तुम बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, बार बार हम पीछे रिपीट नहीं करेंगे। यह एक्स है, यह एफ एक्स है, एक्स है एफ एक्स है। तो हम क्या पढ़े थे कि ऐसे हुआ, समझना लिखना नहीं। कोई ग्राफ ले लिए, किसी तरह ग्राफ ले लिए, जो मन में आए ले लो, ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा ले लो, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लिए। यह तुम्हारा वाई एफ एक्स है, लिखना बंद, सिर्फ समझना है, वाई एफ एक्स है या एक्स है। बार बार बोलना है, ध्यान दो। अगर यह समझ में आ गया तो विश्वास करो, आज के बाद तुमको परेशानी थोड़ी भी नहीं होगी। हो गया होगी तो मेरे कमेंट करना कि सर आप झूठ बोले हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखो, यह y है, इधर x है, y है, x है, y है, x है, कुछ भी ले लो ग्राफ। ठीक, हम लोग सीखे थे कि x डिस्टेंस पर कोई fx लिए, x डिस्टेंस पर fx लिए, x डिस्टेंस पर fx लिए, तो ये मेरा fx था और यह मोटाई dx लिए थे, लिए dx। इसमें ले लो, x डिस्टेंस पर क्या ले लो fx, यह ले लो dx, यहां से x डिस्टेंस पर fx ले लो और यह ले लो dx। ठीक, ले लिए। बताओ एरिया क्या होता है, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एफ एक्स डी एक्स। सिंपल सी बात है, इस ग्राफ के लिए एफ एक्स डी एक्स, तो इस ग्राफ का भी एरिया क्या होगा एफ एक्स डी एक्स, और इस ग्राफ का भी एरिया क्या होगा एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ कर्व है, यह कर्व कुछ इस टाइप का है, ये स्ट्रेट लाइन है, यह डिपेंड करता है एफ एक्स पर, बोलो, यह डिपेंड करता है एफ एक्स पर, यह डिपेंड करता है एफ एक्स पर, यह डिपेंड करता है एफ एक्स पर, एफ एक्स पर, एफ एक्स पर। वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि तुम जब एफ एक्स डी एक्स किया तो क्या एरिया मिला, रट्टा मार। एफ एक्स डी एक्स एरिया होता है, एफ एक्स डी एक्स एरिया होता है, मैट्रिक पास किया यूज करो, एफ एक्स डी एक्स एरिया होता है, लिखना मत। अब तुम इंटीग्रेट करेगा, ध्यान दो, एफ एक्स डी एक्स, समझना कुछ तो लिमिट देना पड़ेगा कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, घर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से पटना, कुछ तो लिमिट देगा ना। चलो हम लिमिट दे दिए x1 से x2, या यूं कहो a से b। a से b का मतलब हुआ यहाँ से a, तो यहाँ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। यहाँ भी चलो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इसमें लिखो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। लिखना नहीं है, ऐसी को पहले ले लिए, हमको पता है नहीं समझ में आ रहा है, हमको पता है समझ में नहीं आ रहा है, चलिए समझो, सीखो, फिर बैक करो, फिर देखो, फिर बैक करो, फिर देखो। सुनो, अब हम क्या किए, यहाँ से मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो,
यहाँ से ये मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, मिला दिए। अब तुम इसको इंटीग्रेट करेगा तो यह तुम्हारा एरिया मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। यानी कि यह एरिया बाउंडेड बाय कर्व बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो घबराना मत, खुद एडजस्ट कर लेना, ठीक। लेकिन निचोड़ समझो, निचोड़ समझो। तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में जो भी एरिया होगा सब तो क्या देगा? इंटीग्रेशन देगा। क्या देगा? इंटीग्रेशन। क्या देगा? इंटीग्रेशन, ठीक। इसको लिखो, पहले लिख लिए। चलो देखो, उबना मत, सीखो हम क्यों बता रहे हैं। जा, चलो तुमको तो याद है, तुमको तो याद ही है। देखो लिखना बंद, फिर लिखना बंद। सोचो कि यहाँ x है, fx y आई टाइम, सॉरी x है। तो यहाँ पर जो एरिया हुआ मिला, यानी fx dx क्या दिया तुम्हारा? एरिया। कहाँ से कहाँ तक? a से b के बीच, a से b के बीच, a से b के बीच। यह एरिया कंप्लीट है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो अब याद करो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिवाइड पढ़ाए थे लेक्चर फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट था शायद, डिफरेंशिएशन। पीछे का सब भूल गया होगा, कोई बात नहीं है। कॉपी पलटो, पलटो कॉपी, कॉपी पलटो, कर दिया। तो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताए थे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? tan थीटा। याद करो, dv बाई dt क्या हो गया? एक्सेलरेशन। dx बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी। और बोलो dw बाई dt क्या था? बोलो पावर। फिर अब बोलो dp बाई dt मोमेंटम वाला क्या था? फोर्स। या पूरा फिजिक्स, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एक चैप्टर नहीं, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़े थे, पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े कि इंटीग्रेट करने पर एरिया मिलता है, इंटीग्रेट करने पर एरिया मिलता है। लिखना बंद, अब ध्यान दो थोड़ा सा, बस आज ही बात। कल से काइनेमेटिक्स स्टार्ट, कल से काइनेमेटिक्स स्टार्ट। तो तुम देखो, इसी को लेते हैं। dv बाई dt क्या मिलता है? a। बोलो dv बाई dt क्या मिलता है? a। अरे मिलता है ना, पीछे को पलटो, पलटो देखो, डी बाई dt क्या है? a। dv कितना होगा? a dt, a dt पक्का? बोलो dv क्या होगा? a dt, dv क्या होगा? a dt। यानी कि इधर तुम्हारा एक्सेलरेशन हो, क्या हो? एक्सेलरेशन। क्या हो? एक्सेलरेशन। इधर टाइम हो। अब कोरोना खत्म होने जा रहा है, तो समझ लो लॉकडाउन धीरे धीरे टूट रहा है, ये दिमाग पर प्रेशर ही घटा लो, ठीक। ओके चलो, यहाँ ए है, टी है, ये सेशन है, टाइम है। तो तुम कोई भी ग्राफ लेगा, कोई भी ग्राफ लेगा, ए डी टी, ध्यान दो, ए डी टी, ए डी टी, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ए डी टी, ठीक, का इंटीग्रेशन एरिया देगा। क्या देगा? एरिया, जो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो पढ़ो, हम धीरे यूज करेंगे, कल से समझ आएगा। आज पढ़िए, जो किस पर होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। कैसे होगा नहीं होगा सब आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलो अगला एग्जाम्पल फिर देखो, यहां देखो
ds/dt क्या है? वेलोसिटी। बोलो ds/dt वेलोसिटी, ds/dt वेलोसिटी। तो तुम जानता है कि ds/dt क्या होता है? बोलो वेलोसिटी। तो ds क्या होता है? बोलो v/dt। क्या हुआ? v/dt। यानी कि एक तरफ ग्राफ वेलोसिटी हो, एक तरफ टाइम हो। एक तरफ क्या हो? वेलोसिटी हो, एक तरफ टाइम हो। तो इसका जो भी ग्राफ का एरिया होगा वो क्या देगा? क्या बोलो? चेंज इन पोजीशन। यानी कि एरिया जो होगा v/dt वो क्या देगा? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, जिसको तुम क्या करेगा? डिस्टेंस बोलेगा। क्या बोलेगा? डिस्टेंस बोलेगा। चलो लिखते रहेगा, एक मिनट। इतना लिख लिया? लिख लो, लिख लिया? चलो लिखा बोलो, थोड़ा और देखो, कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि हम इसको लेते हैं, एक तरफ dp/dt कितना होगा? फोर्स। dp/dt कितना होगा? फोर्स। तो dp कितना होगा? f/dt। dp कितना होगा? f/dt। तो एक तरफ आपका फोर्स हो, एक तरफ टाइम हो। एक तरफ क्या हो? फोर्स हो, एक तरफ टाइम हो। तो समझो कोई भी ग्राफ ले लो, तो dp यानी कि एरिया, बोलो f/dt का इक्वेशन क्या देगा? बोलो चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलेंगे? चेंज इन, बोलो चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इस कंसेप्ट को समझ गया तो ग्राफ में एरिया निकालो, फिजिक्स खत्म। एरिया निकालो, चैप्टर खत्म। समझ आ गया? तो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन हमेशा एरिया देता है। क्या आता है? एरिया। और डिफरेंशिएशन हमेशा टेंजेंट देता है, स्लोप देता है। रट्टा मार। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। बोलो इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। और डिफरेंशिएशन टेंजेंट। डिफरेंशिएशन टेंजेंट, डिफरेंशिएशन टेंजेंट। समझ आएगा? तो कहीं भी टेंजेंट निकालना हो, स्लोप निकालना हो, ग्रेडियंट निकालना हो, सबको डिफरेंशिएट कर दो, सबको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक? कहीं भी निकालना हो स्लोप, डिफरेंशिएट कर दो। टेंजेंट निकालना हो, डिफरेंशिएट कर दो। ग्रेडियंट निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, कोई बात नहीं है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ में आ गया? कहीं कहीं कुछ एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इतना आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। ओके, लिख। चलो उबिएगा नहीं, आज इसको लास्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने से इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जितना हमको जरूरत है वो खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में जितना जरूरी है वो अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है? हो गया? हम एक यूज करते हैं आपका, तुम लोग 9th में तो पढ़ा ही होगा ग्राफ, छोटा मोटा ग्राफ। चलिए, जैसे मान लो कि y इक्वल टू साइन एक्स हो, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, क्योंकि हम इसी में पढ़ाते हैं, इसी में हम पढ़ाते हैं। चलो y तुम्हारा साइन एक्स है और यह x है। यहाँ पर x एंगल है, यहाँ पर x क्या है? एंगल है। यानी कि y डिपेंड्स अपॉन x। y वैल्यू हो गया, x एंगल हो गया। y वैल्यू हो गया, x एंगल हो गया। y वैल्यू हो गया, x एंगल हो गया। ठीक है? ओके, चलो अब बताओ साइन एक्स, साइन 0 कितना होता है? बोलो 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? 45 1 होता है। साइन 90 कितना होता है? क्या बोल दिए? जा 1/2
सर जी को पता नहीं sin 90 वन हो गया, समझ में आ गया। तो जो खींचेगा ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा, ये वन हो गया, या तुम्हारा -1 हो गया, ठीक। तो इससे तो यहाँ थीटा है, यह एंगल है, क्या है, एंगल है। sin 0 0 सॉरी sin 0 0 और sin 90 मान लो कि 1। अच्छा हम लोग तो यूनिट से पढ़े हैं ना, तो 90 नहीं बोलो, π/2 बोलो, तो अच्छा लगता है π/2। तो एक ग्राफ जो है कुछ ऐसे आएगा, लाइक वेव। अब वेव कैसे होगा नहीं होगा बात की बात है भाई, अभी नहीं, अभी फर्स्ट डे है। तो इस तरह ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो 0 है, π/2 है, या पाई है, या तुम जब जान लो कि 3π/2, ये 2π है। अरे यार नहीं है, 0 ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। डिग्री नहीं बोलेंगे, पाई, रेडियन, एंगल रेडियन। ओके, चलो 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 ठीक। चलो कल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टेस्ट, ठीक। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, कल टेस्ट देंगे, है ना। टाइम वही 8 बजे, ठीक है। चलो तो 0, हाँ, तो यहाँ पर है कि y dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, एरिया, क्या रहता है, एरिया। y dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, एरिया। स्वाभाविक है, अपना y कितना बोलो, sin x है, बोला, हाँ, sin x dx एरिया निकालो। अच्छा कहां से कहां, तो कुछ लिमिट डाल दो। तो अगर तुम 0 से 90 लेता है, अगर तुम 0 से 90 लेता है, इसका मतलब हुआ, सीधा करना भाई, हाँ, यह एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो 0 से 90 लेंगे तो यह एरिया मिल जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कि यह माइनस कॉस x हो जाएगा। लिमिट जैसे डालते हैं 0 से π/2, यानी कि माइनस कॉस, इसमें रखो तो π/2 माइनस कॉस 0, और फाइनली हो गया। अच्छा कॉस 90 कितना होता है, अब ये भी बताएंगे हमने। 1, सिंपल सी बात है कि इस यहां से यह एरिया 1 होता है, यहां से एरिया क्या हो गया, 1 हो गया, एरिया कितना, 1 हो गया, पक्का पक्का। इसको लिखो, चलो लिख लिए, अब खुद से करो। हमको इंडिकेट करना है, अगला क्वेश्चन, हमको इंडिकेट करना है sin x dx, π/2 से पाई इंडिकेट करो। कर लिया, चलो कुछ नहीं करेंगे, बस कितना है, π/2 से पाई, ध्यान लिखा मत, यानी कि π/2 से पाई करेगा ना, इसमें खेल जो है वह लिमिट का है। तो अब तुमको यह एरिया मिलेगा, ध्यान देना। तुम लोग ये अपने पेन से कुछ न कुछ छायांकित कर देना, कुछ डॉट मार देना, ताकि लगे कि यह एरिया है। और उसी में नहीं, अगला फिगर बना करके, अब एक में सब डाल देगा, मेरा तो बोर्ड है, तुम्हारा थोड़े। तो यहाँ देखो कि π/2 से पाई करेंगे तो यह एरिया मिलेगा, यह एरिया मिलेगा, पक्का। तो π/2 से पाई कर दिए, मिटा देते हैं, कहे कि सर जी खाली क्यों काम चला रहे हैं। माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस π/2, अब माइनस, ये तो क्या होता है, -1 0 1, ठीक बताया ना, कुछ नहीं बताया, बताइए। कौन हो गया, यानी कि यहां से यह एरिया भी 1 हो गया, और यहां से यह एरिया भी 1 हो गया, ठीक चल रहा है।
लिखो। चलो फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। कहां से? चलो हम करते हैं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 करो। चलो तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई बाई 2 से, बोलो, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। चलो cos 3 पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस, अच्छा cos 3 पाई बाई 2 90 180 70 ये होगा -1, नहीं 0 होगा, क्या होगा 3 पाई बाई 2, बोलो cos 3 पाई बाई 2 0 होगा, ठीक 0, घटाओ 0, अरे बाबा 0 मजा आ गया बेटा इसको। यानी कि ध्यान दो, ये पाई बाई 2 से 3 पाई 2 0 हो गया। तुम्हारे मन में आता होगा कि सर यह भी है और यह भी है, यह भी पहले 1 आया था, यह माइनस में आएगा। अगर तू इसको इंटीग्रेट करेगा तो कितना है 1, और इसको इंटीग्रेट करेगा पाई 3 बाई 2 साइन एक्स डीएक्स है दो डीएक्स पाई से 3 पाई बाई 2, तो इंटीग्रेट करके चेक करो -1, तो इंटीग्रेट करके चेक कर लो -1 आएगा पक्का। चलो तो यहां से यहां 1 और यहां से यहां -1 सब मिला करके 0। इससे ही प्रूफ होता है कि एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है। इससे ऊपर पॉजिटिव है, इससे ऊपर नीचे निगेटिव, दोनों मिला के 0 हो गया, दोनों मिला के 0 हो गया। समझ में आ रहा है बात में, सब ऊपर जा रहा है। तो लिखो चलो फिर से एक और, अब हम करेंगे, अब तुम देख के बोल सकते हैं, बोलो तो ऐसे ही, अगर साइन एक्स डीएक्स है देख के बोलो, लिखो नहीं, अगर 0 से पाई बाई 2 क्या लिखे बोलो 1, अगर साइन एक्स डीएक्स हो, पाई बाई 2 से पाई क्या होता है बोलो, ये हो गया आपका 1। अच्छा साइन एक्स डीएक्स हो, पाई से 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कितना हो गया बोलो, -1। अच्छा बता दो, बताओ बता साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन बताओ, 0 से लेकर के 3 पाई 2 कितना होगा, बता 0 से लेकर 3 पाई 2, दिमाग हुआ तो बता देगा, सर जी वही तो नहीं है, बताओ कितना है आंसर। देखो 0 से 3 पाई 2, देखो यहां से यहां 1, यहां से यहां 1, यहां से 2, यहां से -1, सब मिला के 1 हो गया। समझा कि नहीं समझा? डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट जब साइन एक्स डीएक्स, जल्दी बोलो 0 से लेके पाई, बताओ 0 से पाई कितना होगा, यहां से यहां डायरेक्ट 2 तू अपना करो, लिमिट डालो, अब हम नहीं डालेंगे, तू खुद करो, ठीक। अच्छा बताओ फिर से साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेट करो, 0 से लेके अगर 2 पाई हो, बोलो 0, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। अरे बोला पीरियोडिक फंक्शन।
इसको लिख, एक मजेदार चीज बताते हैं, समझ में आया तो खुश हो जाना, और नहीं तो बगल में आईना के सामने रोना, नहीं समझ में आया तो हमको मत कुछ बोलते, हमको कुछ मत बोलना। चलो एक पीरियोडिक फंक्शन बताते हैं, टेंशन मत लेना, नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, जहाँ जरूरत होगा फिर रख लेंगे वहाँ पर। लेकिन आज कुछ आइडिया देते हैं, आज कुछ आइडिया दे देते हैं। जैसे मान लो कि साइन, कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो जो मन में आए, dx। जीरो से अगर 2 पाई देते हैं तो यह फिक्स हो गया, यह जीरो ही होगा। कुछ भी लिख दो, जो मन में लिख दो, ठीक। अच्छा, एक और बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्टिव जानते हैं, इसका यूज होता है SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और जिस बच्चे को नहीं मालूम है, डिवाइड कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, आंसर उसका ही मिलेगा, लेकिन पसीना छूट जाएगा। जिसको पता है बस मार दिया। चलो, इंटीग्रेशन साइन, कुछ भी लिख दो, टी, टाइम टर्म में, टाइम टाइम। तुम लोग पढ़ा है 9th में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पढ़ा है? तो उसमें सर पढ़ाए होंगे टाइम पीरियड, एक बार चक्कर मारने में लगा समय, पढ़ा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, पढ़ा है? तो एक साइकिल में कितने मिनट बनाएगा बता दो, ध्यान दो, कॉपी मत करो, 5 मिनट कॉपी नहीं उठाएगा कोई, समझो मत करो समझ। आज क्लास इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी है, पहले बोल दिया, आज का क्लास इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी है। तो टफ होगा तो भागना नहीं है, पढ़ना है। ऐसे तो फिजिक्स आसान है, कुछ नहीं फिजिक्स कुछ नहीं है। देखो तो चलो सीखो, एंजॉय करते हैं, एंजॉय 9th में मस्ती करते हैं। तो 9th में लोग पढ़े थे टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, 1 साइकिल, 1 साइकिल, ठीक। तो बताओ एक चक्कर हो गया, बोलो एक चक्कर हो गया, उगना नहीं, एक चक्कर हो गया, अरे एक चक्कर। अच्छा, तो एक राउंड में कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री। एक राउंड में कितना एंगल, 360 डिग्री, बोलो एक राउंड में कितना एंगल, 360। तो तुम 360 डिग्री कहो या एक टाइम पीरियड कहो, टाइम 360 कहो या टाइम कहो, टाइम पीरियड। एक राउंड में कितना एंगल, 360 डिग्री, या एक राउंड में टाइम लगा t, ठीक है, ठीक है। चलो, तो तुम कुछ भी ले दो, t मतलब 3t + 4, कुछ भी लिख दो, 9t स्क्वायर प्लस कुछ 7 मतलब क्या लिखना है, जो लिखना है लिखो ना भाई। 2t लिख दो, 7t + 9, जो मैं लिख दो। इसको इंडिकेट करें 0 से 1 t में, यह भी 0 ही होगा, ठीक। नहीं समझ आएगा तो घबराना मत, हम खुद समझाएंगे जब वक्त आएगा। लेकिन तुम टर्म समझने की कोशिश कर रहा है ना, कि 360 डिग्री जहां भी होगा और क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। इसको लिख लो। यह टर्म तुमको नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि थोड़ा हम आएगा बता दी है। जैसे मान लो कि y अपना cos x है, तो इसका भी ग्राफ प्लॉट करो। तो यह y है जिसको cos x कहते हैं, यह x है, इसका भी ग्राफ कुछ इस स्टाइल में आता है, नहीं तो ग्राफ दोनों का एक ही है। साइन और कॉस को पीरियोडिक वेव कहते भी हैं। अच्छा, पीरियोडिक में बहुत सारा है, लेकिन यह आपका SHM वेव है। सर क्या क्या बोल रहे हैं, चलो कुछ नहीं बोले, माफी मांगते हैं, ठीक। कुछ है, कुछ भी है। तो साइन और कॉस का ग्राफ ऐसा ही आता है, साइन 0 से स्टार्ट होता है, यह 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। गलत नहीं बताया है, आगे का चीज है। यह 1 है, 0 हो गया, π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, 2π हो गया, ठीक। चलो, तो cos x dx का इंटीग्रेशन
देगा तो एरिया ही तय। अब बताओ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन प्लस साइन, यानी कि यह आपका साइन आएगा। अगर तुम 0 से π/2 करते हो, 0 से π/2 करते हो, तो लिमिट डाल दो 0 से π/2 साइन π/2 माइनस साइन 0, और फाइनली हो गया 1 और 0 यानी कि 1। फिर वही कहानी, तो 0 से π/2 क्या होगा, 1 होगा। तो उसी तरह से बोलो cos x dx है, इंटीग्रेट करो π/2 से 3π/2, क्या होगा, तो बनाओ, बना लिया, यही एरिया देगा, यही एरिया, यह होगा कितना -1। तुम सोल्व करवाएगा, अब मेरे पास टाइम नहीं है। cos x dx इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, π/2 से 2π, जल्दी बोलो। तो π/2 से 2π, देखो ध्यान देना, ये देगा, ये पूरा एरिया, यहां से -1 या -1 कितना आ जाएगा, -2, लिखता रहेगा, लिखते रहेगा, ठीक है। अच्छा बताओ तो एक लास्ट, cos x dx है, अगर 0 से लेकर 2π जाए तो कितना होगा, बताओ तो, 0 से लेकर 2π, सोल्व करो, ठीक, क्या होगा, 0 होगा, बात खत्म हो गया, दोनों पीरियोडिक है। देखो कैसे, 0 से 2π, ध्यान दो, तो 0 से 90 कितना होगा, वो 90 से 3π/2 क्या होगा, -1, 3π/2 to 2π क्या होगा, -1, 0 से 90, अरे वाह, पाई होगा, ठीक है, गलत बोले, पाई 3π/2 सही चल रहा है, मतलब डाटा गलत, हम बोला कि ये 2π सही है, मैंने ग्राफ में जो ये लिखे है वो गलत लिखा था, बाकी सब सही है। तो 0 से 90 कितना होगा, 1, 90 to π -1, π to 3π/2 -1, और 3π/2 to 2π 1। तब बताओ 1 -1 -1 सब मिला क्या हो गया, 0। ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे भी 0 मानेंगे, ठीक है। देखो उतार लो, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लो, जरूरत है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन सिंपल में, फिजिक्स पे यूज होता है, यूज में होता है। जैसे मान लो कि y = sin kx + 5, अभी नया वाला फ्रासल डाल रहे हैं, चलो क्या करें बोलो, जब मान लो सीखना है kx + 5, चलो मान ली, जहां k कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है, सीखो, एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। चलो हमको इंडिकेट करना है sin kx + 5 dx करना है, तो करने के लिए यहां तो ये ना आ गया, तो पुट करेंगे kx + 5 को t पर पुट करो, z पुट करो, r करो, तुम्हारी समस्या है। चलो z पुट कर दी, क्या पुट कर दी, z, तो इसको जब z किए हैं तो dx को भी z के रूप में लाना पड़ेगा, हटाओ, ये पुट कर दिए, पहले समझो, लिखना बाद में। अब डिफरेंशिएट करो, तो d kx + 5 dx dz/dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या जेड कर दी। तो ये बाहर करें dx बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स। चलो लफड़ा है, घबराना मत। तो यहाँ क्या हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 है dx। सिंपल सी बात है, dz को लिखेंगे k dx, dz को क्या लिखेंगे बोलो, k dx। ठीक, अच्छा हो गया अपना इंटीग्रेशन। ध्यान दो, साइन के एक्स प्लस 5 dx, उबना नहीं, ये फिजिक्स में बहुत ही हो जाए, नहीं समझ आया दूर पढ़ो, भागो मत। साइन, इसको क्या माने बोलो, जेड। dx कितना है वो तो, dz बाई के, dz बाई के। अब हो गया कहानी खत्म। साइन जेड dz, साइन का एडिशन माइनस कॉस, माइनस कॉस यानी माइनस कॉस जेड बाई जेड। जेड ही के था, वो कैसे कर रहा है, तू तो बोलेगा नहीं, अरे के ना है जी सर, आप ही तो लिखे हैं, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। ठीक, यानी माइनस 1 बाई के और कॉस जेड किसके बदले में आया था, एक्स प्लस 5। सर क्या कर दिए, अच्छा कोई बात, उतारो उतारो, ठीक उतार लिया। अब तुम क्या करो, दिमाग मत लगाओ, जो कहते हैं सो कर लो। ठीक, इससे हार्ड इक्वेशन नहीं है फिजिक्स में, इसे भाई नहीं, लेकिन हाँ यही ही है मैक्सिमम। अच्छा सवाल बनाएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव बुक, मतलब ऑब्जेक्टिव बनाएगा आईआईटी का चाहे नीट का, तो उसमें इसका यूज है, खूब यूज है। देखो क्या करना, साइन के एक्स प्लस 5, मूड फ्रेश करो, मूड फ्रेश करो, ठंडा पानी पियो। तो साइन का क्या होता है बोलो, माइनस कॉस, बोलो माइनस कॉस। चलो अब देखो, एक्स का क्या कोफिशिएंट है, के, हो गया। साइन 3x प्लस 4, सर जी अब जादू आ गया, क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो माइनस कॉस 3x प्लस 4 बाई एक्स का कोफिशिएंट 3। देखो साइन 9x माइनस 2 dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 9x माइनस 2 बाई 9। चल लिख लिया है, देखो उतारो। यही काम सब में करेंगे, अब यही काम सब में, ध्यान दो। जैसे मान लो कि कॉस है, अब 5x प्लस 2 dx, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन, साइन साइन इंटीग्रेशन साइन, साइन 5x प्लस 2, एक्स का कोफिशिएंट 5, हो गया। कुछ भी बोलो ना, कॉस, चलो माइनस 9x प्लस 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं। साइन कंडीशन कॉस, क्या बोल रहे हैं, कॉस कंडीशन साइन, वो याद रखना पड़ेगा, कभी कभी हमसे भी बुला जाते उल्टा पुल्टा। और एक्स का क्या कोफिशिएंट है, -9, आंसर। ठीक, और देखिए सर, चलिए इसको मान लो dx बाई एक्स का जाता है, log x बता चुके हैं, कोई बात नहीं। dx बाई a प्लस बी एक्स का क्या होगा, log a प्लस बी एक्स, और x का कोफिशिएंट कितना है, b, डिवाइड कर दो, तो क्या लिख रहे हैं हम, b आंसर। जैसे मान लो कि x dx बाई कुछ भी बोलो,
4 माइनस 2x क्या होगा बोलो, लॉग ई बेस है, एलियन पढ़ते हैं, ई बेस है लॉग 4 माइनस 2x और x कितना कोएफिशिएंट है बोलो -2। अब तो मजा आ रहा है। चलो लेकिन हाँ मेथड भी हम लोग को जानना है, जान लिएगा अच्छा बात है, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ेंगे 3 बार लिखेंगे, लेकिन सीखना चाहिए क्योंकि आपका अभी फाउंडेशन है, आप 12 पास नहीं हो कि डायरेक्ट कुछ भी कर देंगे, आपको सीखना है, एक एक बात सीखना है, क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ सुथरा नॉलेज। चलो कुछ भी ई एक्स का ये रे होता है तो कोई बात नहीं, मतलब ई 5x है, क्या है बोलो ई 5x का x का कोएफिशिएंट 5, ई 7x माइनस 2 dx 7x माइनस 2 का x का कोएफिशिएंट 7, ई माइनस 7 प्लस 2 x dx, जल्दी बोलो ई माइनस 7x प्लस 2 बाई माइनस 7। समझ में आ गया? तो हिसाब करिएगा, कल लगभग टेस्ट लेंगे, टेस्ट 8 बजे आएगा, 8 बजे क्वेश्चन लेंगे, ठीक? आप लोग उठिएगा, बहुत सारे बच्चे लेट से आते हैं और इधर कुछ दिन से टेस्ट नहीं रहे हैं, आप लोग सुस्त हो गए हैं, और जिन लोग को ऑफलाइन पढ़ना है नंबर लिख दिए, कांटेक्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, और ऑनलाइन मेरा चालू रहेगा जब तक लॉकडाउन नहीं शुरू होता है, तो यहाँ ऑनलाइन चालू रहेगा, बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन एक्सप्रेशन क्वेश्चन बताने में, लेकिन खैर मैनेज करना है, आने तो आप जिसको ऑनलाइन करना है, अगर दूर के बच्चे तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर नज़दीक है तो वीक में एक दिन आ सकते हैं, तो उनको हम क्वेश्चन पूरा क्लियर कर देंगे, एक सप्ताह का जितना प्रॉब्लम होगा सब सॉल्व कर देंगे। आप कुछ मेहनत करिए, और जनरली संडे को पेरेंट्स लोग तो खाली रहते हैं, तो एक दिन तो अपने बच्चे के लिए आ ही सकते हैं या बच्चे आ सकते हैं, तो उतना करना पड़ेगा, और जिसको कांटेक्ट करना कर सकता है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। तो कल का होमवर्क है, आज का होमवर्क क्या है, पूरा डिफरेंशियल पूरा इंटीग्रेशन रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का काइनेमेटिक्स, क्या होगा काइनेमेटिक्स, जिसमें 99% हम यूज करते हैं कैलकुलस का और वेक्टर का, क्या रखना। और कल से क्या, कल से लगातार अप टू लास्ट सिर्फ वेक्टर और आपका कैलकुलस, ठीक है। बाय।